ओशो क्या आए ज़िंदगी में, मेरी बात बन गई। दिन हुआ सोना चांदी हर रात बन गई। निश्चित रूप से अगर ओशो की दृष्टि हमारे जीवन की दृष्टि बन जाए, ओशो की दृष्टि को अपने जीवन में हम उसका अवतरण होने दें, तो हमारी ज़िंदगी सुलझ जाती है। यही ज़िंदगी जिसमें हम संसार क्रिएट करते हैं, इसी ज़िंदगी में निर्वाण घटित हो जाता है। ज़िंदगी वही की वही है, बस बात बदल जाती है। हम क्या बदले, ज़माना बदल जाता है, सब कुछ। एक बार ओशो ने एक कथा सुनाई है, मुझे याद आती है कि एक बार एक बूढ़ा जो है वो अपनी लकड़ियों का गट्ठर लिए हुए जा रहा है। उसकी कमर झुक गई है, बहुत भारी गट्ठर है, उसको लेकर चला जा रहा है। सामने से एक रथ गुजरता है सम्राट का, और उसने देखा एक बूढ़ा इतना भार ढो रहा है, लकड़ियों का गट्ठर ढोए और कमर झुकी हुई है। दया आ गई, उसे करुणा आ गई, और उसने अपने मंत्रियों को कहा कि रोको रथ, और रथ रुका। और उसके बाद उस बूढ़े को मंत्री ने आकर कहा कि चलो आओ और इस रथ पर बैठ जाओ। बूढ़ा बड़ा सकचाते हुए चढ़ता है रथ पर, सम्राट के रथ पर बैठता है और बैठा रह जाता, और गट्ठर को हाथ सिर पे ही लिए हुए बैठा है। सम्राट ने पीछे मुड़कर देखा बूढ़े की ओर और कहा कि अरे आप गट्ठर तो नीचे रखो। और बूढ़ा बड़े संकोच से बोला, आपने मुझे बैठाया, इतना ही काफ़ी है महाराज, इतनी करुणा ही आपकी बहुत है मेरे लिए कि आपने मुझे रथ पर बैठाया, और अब मैं अपना बोझ भी आपके रथ पर डाल दूँ। ऐसा मेरी आत्मा नहीं कहती। मैं अपने गठरियों का बोझ भी आपके, एक तो मेरा बोझ आप ले रहे हैं और मेरी गठरियों का बोझ भी ले लें, ऐसा मैं नहीं करना चाहता हूँ। हमें उस बूढ़े पर हंसी आ रही होगी, लेकिन हमारी सबकी जीवन की कहानी तो यही है, निर्वाण और संसार। ये जो गठरी का हम लेकर बैठे हैं, अहंकार की गठरी लेकर बैठे हैं, अस्तित्व रूपी अस्तित्व के रथ में हम बैठे हुए हैं और अपनी गठरी को अपने सिर पर रखे हुए हैं। ये गठरी क्या है, लकड़ी की गठरी क्या है, इसको अगर हम देखें, गठरी जैसी कोई चीज़ है क्या? ऐसे ही अहंकार जैसी कोई चीज़ है क्या? इसको खोजना हो, अगर हम पाएँ और ये हमें मिल जाए, तो हमें स्पष्ट हो जाएगा निर्वाण का अर्थ और मुक्ति का अर्थ और संसार का। बोझ हमारा लकड़ी का है और गठरी हम इसको कहते। तो खोलो, अगर लकड़ी का खोलना शुरू करो, एक एक लकड़ी खोलते जाओ, हटाते जाओ, फिर कहाँ गठरी बचती है लकड़ी की? कोई गट्ठर जैसी चीज़ है क्या? कोई गट्ठर जैसी चीज़ किसी को मिली है क्या कभी? अगर लकड़ियों का गट्ठरा जिसको हम कहते हैं, उसको हम एक एक लकड़ी हटाते जाएं, गट्ठर नहीं मिलने वाला। ठीक ऐसे ही हम जिसको अहंकार का बोझ कहते हैं, अपने होने का बोझ कहते हैं, कि इस बोझ से हम दबे जा रहे हैं। इसकी सुलझाओ, इसकी शांति, इसकी अर्थवत्ता हमें चाहिए। तो हम अपने जीवन में एक एक करके इच्छाओं को, वासनाओं को खोजें और उनको एक एक करके उनके प्रति उस गठरी को अलग करते जाएं, उस लकड़ी को एक एक अलग करते जाएं वासनाओं की, तो गठरी बचने वाली नहीं है। तो वो लकड़ी हमको स्पष्ट रूप से उसकी ओर हमें दृष्टि करनी होगी। और वो कौन कौन सी लकड़ियां हैं, कौन कौन सी वासनाएं हैं, केवल जागरूकता मात्र से, केवल उसके प्रति अपनी हम होश से भरते हैं, समझ से भरते हैं, तो हम पाते हैं कि एक एक लकड़ी वासनाओं की कम होती जाती है। और अहंकार का जो बोझ हम ढो रहे थे, जिस बोझ को लेकर हम दबे जा रहे थे, वो बोझ है नहीं कहीं, वो गठरा कहीं पर मिलता ही नहीं है हमें। तो बस एक समझ की बात है। ये एक बार ओशो एक खिलौना लेकर आए अपने प्रवचन में। शाम के समय वो प्रवचन उनका बुद्धा हॉल ऑडिटोरियम में जब देते रहे, उस दौरान वो एक ऐसा समय आया था कि वो हर रोज़ एक खिलौना लेकर आते थे और उस खिलौने को दिखाकर उसमें सब के साथ जी कर उसके बाद उसका अर्थ खोलते थे हर एक खिलौने का। तो वो एक बार खिलौना लेकर आए जिसको कि देखकर उसमें बुद्ध की मूर्ति दिखाई देती थी। वो बुद्ध की मूर्ति बड़ी सुंदर, बहुत ध्यानस्थ। और फिर ओशो ने कहा देखो इसे, सबने देखा। उसके बाद उन्होंने उस खिलौने को उल्टा कर दिया। उल्टा करा तो वो बुद्ध की मूर्ति गायब हो गई और पूरा सब कुछ क्यास फैल गया, पूरा
सब कुछ फैल गया, बुद्ध की मूर्ति गायब हो गई। तो ठीक ऐसी ही हमारी हालत है तो हम पलटने की बात है। हम जिस ओर पलटे हुए हैं उस ओर केओस है, अस्त व्यस्तता है, क्योंकि हमारी जो दृष्टि है वो उपयोगितावादी दृष्टि है, और उपयोगितावादी दृष्टि जो है वो हमें खंड खंड कर देती है, खंडित कर देती है, और जितने खंडित हैं उतने हम शांति से दूर हैं और निर्वाण के से पीट किए हुए हैं। तो हम अखंडित कैसे हों, अखंड हमारा होना कैसे हो, तो अपनी दृष्टि हमें बदलनी होगी। बस वो जो खिलौना हमने उल्टा करके रखा, जो हमारी दृष्टि जो उपयोगितावादी है, इस संसार को हम उपयोगितावादी दृष्टि से देखते, बस इसको आनंदवादी दृष्टि से देखने लगे, एक एक चीज़ का मज़ा लेने लगे, एक एक पल का, एक एक घटनाओं में हम डूब कर जीने लगे। हर छोटी सी छोटी बात हमें आनंददायी साबित होगी, फिर हमारा जीवन एक आनंद की कहानी बन जाएगी। अभी हमारा जीवन एक दुख और व्यथा की कहानी है, कारण केवल हमारी दृष्टि है उपयोगितावादी। यही दृष्टि स्वयं पर भी लौटती है। संसार में तो हम जीते हैं उपयोगितावादी दृष्टि से, स्वयं पर भी हमारी क्या उपयोगिता हम सोचने लगते हैं, और यही दृष्टि फिर हमें डिप्रेशन में ले जाती है। हमारी होने का क्या अर्थ है, हमारी उपयोगिता क्या, हम अपने आप से भी ये एक्सपेक्ट करने लगते हैं, क्या हमारा अपना होना काफ़ी नहीं है। परमात्मा ने हमें इस योग्य समझा कि हम इस शरीर में रहें, इस संसार में रहें, उसने इतनी अर्थवत्ता दी, ये अर्थवत्ता काफ़ी नहीं है क्या। बस इस दृष्टि को जगाना है तो पल प्रतिपल हमारा आनंद पूर्ण होता जाएगा। एक एक छोटी छोटी घटना हमारे आनंद में और अनुभव को और बढ़ाती जाएंगी और गहराती जाएंगी। कहीं से कोई बड़ी घटना नहीं आती जो जीवन में आनंद लेकर आएगी, नहीं, ये दिन प्रतिदिन की छोटी छोटी घटनाएं, छोटी छोटी, उन्हीं में हम किस तरह से जी रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से ले रहे हैं उनका अर्थ, वही हमारे जीवन को बदल देता है। और जब बदलता है तो फिर निश्चित रूप से हम अहोभाव में गा उठते हैं कि ओशो क्या आए ज़िंदगी में, मेरी बात बन गई, दिन हुआ सोना, चांदी हर रात हो गई। ये जीवन एक परम ऐश्वर्य से भर जाता है, आनंद ही आनंद बरस जाता है इस जीवन में। और जिसके जीवन में आनंद ही आनंद बरस गया, उसे किसी चीज़ की अब कोई चाह कैसे बच सकती है। आनंद के लिए तो अब सारी चाहें पैदा हो रही थी, लेकिन आनंद चाहों से, चीज़ों से तो नहीं मिलता। जिस दिन चाह गिर जाती है, गठरी गायब हो जाती है और हम पाते हैं हम निर्भर हैं, हमारा होना मात्र आनंददायी है।